भाई साहब फाइनली मैं ग्रेजुएट हो गई। मेरा पूरा 3 साल का कोर्स ख़त्म, मेरा कॉलेज लाइफ ख़त्म और अब मैं आज जा रही हूँ वापस अपने घर की। भाई साहब क्या तो क्रेजी चीज़ हो गया है मेरे साथ, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मेरे पापा बोलते हैं ऐसा क्या सोती है, तो कॉल उठाने नहीं होता है भाई। यो घर में तो पापा का सामना हो गया गाइस, डांट पड़ सकता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर व्लॉग। और भाई साहब फाइनली मैं ग्रेजुएट हो गई। मेरा पूरा 3 साल का कोर्स ख़त्म, मेरा कॉलेज लाइफ ख़त्म और अब मैं आज जा रही हूँ वापस अपने घर गीदम, क्योंकि क्या करूँगी, अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे रहने का। तो बहुत पता नहीं, मेरे को कॉलेज छूट गया उस चीज़ का 1% भी ऐसा रोना धोना नहीं आ रहा है कि मेरा कॉलेज से मैं हट गई। बट मेरे को रायपुर छोड़ के जाने का मन नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मैं रायपुर छोड़ के जाऊँ। मेरे को अभी पता नहीं कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ, क्या नहीं करने वाली हूँ, मास्टर्स करना है या जो भी करना है। बट फ़िलहाल यहाँ रह के कोई मतलब नहीं है और मैं जा रही हूँ और पता नहीं कब आऊँगी। कुछ रीज़न भी तो होना चाहिए आने का कि बस ऐसे ही आ गए। भले मैं अपना रूम नहीं छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे भाई का एग्ज़ाम है, तो एक होप है कि शायद मैं आ जाऊँ उसके एग्ज़ाम के टाइम पे। बट अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आना होगा या नहीं होगा। और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ क्योंकि बहुत मेमोरीज़ है यार मेरी रायपुर में। मेरे को नहीं जाना इस जगह को छोड़ के। मैं अभी और यहाँ पे रहना चाहती हूँ और ये रूम भाई मैं नहीं छोड़ सकती। मैं इसीलिए अभी जा रही हूँ ना, मैं ये रूम को नहीं छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं आऊँगी। मेरे को कुछ ना कुछ एग्ज़ाम निकाल के कुछ ना कुछ कोर्स करना ही है मेरे को, मैं आऊँगी, इसलिए मैं ये रूम नहीं छोड़ रही हूँ अभी। बट मेरे को वो याद करी कि जब मैं पहली बार रायपुर आई थी, पीजी में रह रही थी, कुछ पता नहीं था। पीजी में रहने से लेके अब अकेले हर चीज़ मैनेज करना, अकेले करना, उसी बीच साथ में कॉलेज जॉब हर चीज़ मैं मैनेज की हूँ। तो वो सारी चीज़ें सोच के ना मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। तो मैं सोची कि क्यों ना व्लॉग करा जाए इस चीज़ का, ताकि मैं इसे बाद में एज अ मेमोरी याद करूँ कि हाँ मेरा कल एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और मैं निकली। और पता है ये व्लॉग भी ना मैं जल्दी नहीं डालने वाली। मेरा इतने व्लॉग्स पेंडिंग है, गृह प्रवेश का और बहुत सारा, शायद ये व्लॉग तो मैं उसके बाद ही डालने वाली हूँ। तो ये व्लॉग तो बहुत लेट आएगा जब तक मैं घर चले गई होंगी, लेकिन स्टिल मेरे को ये बनाना है। मैं धीरे धीरे एडिट करके हर चीज़ें डालूंगी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। मैं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही थी, बट मैं व्लॉग करूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया। अब हर चीज़ पे ध्यान देना है, बहुत हो गया ये पढ़ाई के चक्कर में ये सब छूट जा रहा था। अब पढ़ाई छूट गया है तो फ़िलहाल ये इस पे ध्यान देना है। तो या अभी तो फ़िलहाल मेरा बस है 9 बजे का और अभी बज रहे हैं 8। तो मैं पैकिंग कर ली हूँ, मैं दिखाती हूँ। और मेरा रूम कितना खाली लग रहा है, मैं पूरा साफ़ सफाई कर ली हूँ ताकि भाई पता नहीं कब आऊँगी कब नहीं आऊँगी। 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने, 3 महीने भी हो सकता है। तो इसीलिए देखो ये है पूरे मेरे रूम का हाल। पूरा गद्दा वद्दा समेट चुकी हूँ मैं, किचन के भी सारी चीज़ें धो ली हूँ मैं ताकि मेरे को बाद में कंझट ना हो। और मैं इस बार अपना रिंग लाइट लेके जा रही हूँ क्योंकि अब तो प्रॉपर वीडियो डालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बहुत हो गया इस चक्कर में। मैं पढ़ाई के चक्कर में ये सब कर ही नहीं पाती, बट पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बाद में डांट पड़ेगा भाई मम्मी पापा से कि क्या बोल रही थी, पढ़ाई के चक्कर में छूट गया। पढ़ाई पहली प्रायोरिटी थी, इसीलिए मैं ये सब नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं करने वाली हूँ। अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगी अच्छे से, इसीलिए मैं भी रिंग लाइट लेकर जा रही हूँ। तो इस बार मेरा थोड़ा ज़्यादा सामान होने वाला है, बट स्टिल कोई बात नहीं। और अब तो मेरा नया घर बन गया, तो मैं वहाँ पे मेरा रूम है, तो काफ़ी कुछ सोच ली हूँ मैं कंटेंट, और पढ़ाई भी करना है तो अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगी मैं। तो मैं सोची कि क्यों ना घर ही चले जाए। और पता है सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, कि मेरे से गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है। मैं यहाँ पे रह रही हूँ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ से पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट फीवर भी है, गला बैठा हुआ है हल्का सा। तो इससे अच्छा घर चले जाती हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलो अभी बस स्टैंड के लिए निकलते हैं। मेरा लैब कोट और इसमें पूरा ये कलाकारी हो चुका है, ये स्क्रिबल डे का है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे को ये ले जाना चाहिए घर या नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि बैग में तो मेरी जगह ही नहीं है। और मैं एक रील शूट करी थी, शायद वो अब तक अपलोड हो गई होगी, तो मैं इसीलिए ये पहनी थी। तो मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ कि भाई पहली बार 12th में तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो ये हुआ। बट पता है 12th में ये सब नहीं किया तो हमको एटलीस्ट फेयरवेल मिला। अब यहाँ पे ये सब हो रहा है तो हमको फेयरवेल नहीं मिला, और अब तो भाई चाहिए भी नहीं। अब मैं घर जा रही हूँ, मेरे को फेयरवेल चाहिए नहीं, हो गया, क्योंकि बहुत बेकार कॉलेज है भाई, नहीं होता कुछ नहीं होता है। बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है बट होता कुछ नहीं है। मेरा बस का जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी मैं आई हूँ KFC, क्योंकि कुछ नहीं, तो मैं भी आई हूँ KFC कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं कुछ खाई नहीं हूँ और मैं कुछ ज़्यादा हैवी खा रही हूँ, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। तो जाते जाते KFC का खा के जाते हैं। इसके साथ आई हूँ, यही मेरे को लेके जाएगा, यही मेरे को घर छोड़ेगा, क्योंकि लेने आता है और घर छोड़ने जाता है, यही सब चीज़ करता है। तो बोलना करन कुछ यार, लोग तेरे को नहीं जानते हैं, तो कौन
कौन है तेरे को नहीं जानते लोग, इग्नोर कर रहा है गाइस। देखो भाई, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसका ये वीडियो डाल दूँगी ब्लॉग में तो मेरे को धमकी दे रहा है। सो कोई धमकी से मैं डरती नहीं हूँ। चलिए सब खाएगा। बहुत नाटक कर रही है। मेरा जो बस है ना वो लेट हो गया था, जैसे कि मैं बताई, ठीक है। तो हम लोग, मैं खाने पीने लग गई और मैं मम्मी को नहीं बताई कि मेरा बस लेट हो गया है करके। मेरे आवाज़ से समझ रहे हो मैं तबीयत ख़राब था, मैं बोल रही थी ना। तो ये बोल रही हूँ मैं कि मेरा बस लेट था, मैं घर वालों को इन्फॉर्म करना भूल गई। और अब देखो मैं सो रही हूँ, ठीक है। और मेरा फ़ोन आईफोन का, ये वो कब वो जो स्विच टाइप कर रहे थे वो पीछे हो गया, वो साइलेंट हो गया, मेरे को नहीं पता, मैं सो गई। और अभी जब मैं 7 बजे, मैं अलार्म लगाई थी कि 7 बजे मेरा फ़ोन बजेगा कि मैं पहुँच जाऊँगी, तो इसलिए मैं 7 बजे का अलार्म लगाई थी। तो फ़ोन तो इतनी देर से बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, मेरा फ़ोन ना वाइब्रेट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, पता नहीं वाइब्रेट भी क्यों नहीं हो रहा था, तो बज भी नहीं रहा था, ठीक है। लेकिन जब अलार्म बजा 7 बजे का, मेरा नींद खुला, मैं देखती हूँ अपने फ़ोन में कि करण का मैसेज आया है कि भाई तेरी मम्मी मेरे को कॉल कर रही है, तू कहाँ है, ऐसा करके, तेरा बस लेट वेट हुआ था तो उनको बताई नहीं क्या करके। फिर मैं अपने घर वालों को कॉल लगाई कि हाँ मम्मी बोलो करके। इतना डांटे ना भाई, मम्मी बोलते हैं कि अरे गधी सो रही थी तो तेरे को बताना तो चाहिए, क्योंकि उनका करण से बात हो चुका था। तो करण ने उनको बताया कि हाँ आंटी उसका बस लेट हो गया था, तो दवाई खाइए, तो शायद वो ज़्यादा देर तक सो रही होगी तो उसको नहीं सुनाई आ रहा होगा या फ़ोन साइलेंट हो गया होगा करके। और वो पापा भी मेरे को ना पूरे 10 लोग कॉल किए, मम्मी 2 बार, पापा 2 बार, मेरा भाई, मेरी बहन, सब मेरे को कॉल कर रहे हैं और मैं किसी का कॉल नहीं उठाई थी। और फिर अब मम्मी लोग को फिर भी टेंशन हो रहा है कि पता नहीं क्या, करण को भी टेंशन हो गया। फिर वो शायद कंडक्टर भैया को कॉल लगाया, तो वो जो भैया थे वो बोलते कि भैया मैं तो दूसरे बस में हूँ, मैं इस बस में नहीं हूँ। तो वो बोलते कि रुको मैं कनेक्ट करवाता हूँ, आप टेंशन मत। सोचो कंडक्टर वाले भैया भी टेंशन लेने लग गए कि भाई कौन लड़की है, कौन से बस में है, कहाँ गई। तो वो कंडक्टर वाले पायल बस वालों को कनेक्ट किए। फिर ये भैया अभी आके मेरे को बोलते हैं कि दीदी आपके घर से फ़ोन आ रहा है, आप उनसे बात कर लो, वो बहुत टेंशन में है भाई। और मेरे पापा, भाई मैं पापा मेरे को कॉल किया, अभी मैं कॉल उठाई, मेरे पापा बोलते हैं ऐसा क्या सोती है, तो वो कॉल उठाने नहीं होता है भाई। अब तो मेरे को ये टेंशन हो रहा है, मैं इंटेंशनली थोड़ी की, मेरे को क्या पता था मेरा फ़ोन साइलेंट हो जाएगा, मैं तो सो गई थी। अब मैं जब घर जाऊँगी तो मेरे को पापा से कितना डांट पड़ेगा कि तू फ़ोन साइलेंट क्यों की। पर मैं कैसे बताऊँ कि आईफोन वालों का दिक्कत क्या होता है भाई, वो कब साइलेंट हो गया मेरे को पता ही नहीं चला। तगड़े से मेरे को आज मार पड़ने वाला है, मार नहीं मतलब तगड़े से डांट पड़ने वाले कि क्या सोती है ऐसा भाई साहब। तो पूरे बस भर आंटी लोग जो थे, मतलब कुछ छत्तीसगढ़ी आंटी लोग थे, वो लोग इतना कचर कर रहे थे कि मैं सो भी नहीं पा रही थी भाई। तो आवाज़ ठीक नहीं है, ऊपर से बुखार नहीं उतर रही, एसी भी बंद होके भी साला इतना तेज़ हवा कर रहा था, पूरा कचरा लग रहा था। और मैं ले दे के सो रही थी, और क्या हो गया भाई मेरे साथ। और मैं पूरे बस पे अभी अकेले हूँ, शायद 2-3 लोग और होंगे आगे। पूरा खत्म हो गया, अच्छा तो मतलब उतर गए तो गाँव वालों को बिठा लिया है। यो घर में तो पापा का सामना हो गया गाइस, डांट पड़ सकता है। जल्दी आना रे, कोई भी काम बताएंगे तो फिर जाएंगे यहाँ से फटाक से, ठीक है। पूछेगा ना हो गया। हाँ वो भाई ट्रेन लगा के बर्तन उतार के फटाक से भाग गया, आज आप छोड़ गया उसका फ्री, कोई काम नहीं, ठीक है। पागल कहेंगी, मेरे को नहीं पता चलता कि साइलेंट हो गया था करके, ये सही में। तो एक बार फोन करके बताती लेट हो गया है बोल के। तू निकली तब बताई। लोग आते हैं ना, क्या करती है फोन को? साइलेंट था। ध्यान देना है क्या?